बबुआ कैसे हो? मस्त। आप लोग को आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 3 पढ़ाएंगे। जब लाइव चैट चल रहा था तो कुछ गर्ल्स लोग विवाद कर दी कि सर आप हमेशा बबुआ बोलते हैं, बुचिया क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं, बबुआ का मतलब मेरे अर्थ में सब लोग हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज मेरे लिए एक समान है। आप समझ रहे हैं? ये इसमें भेदभाव वाला कोई चीज़ नहीं है, एक आदत है और वो आदत चलते रहता है। इस बात को समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सब लोग एक जैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम को आप लोग उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा जो चीज़ आप लोग पढ़ाए हैं, चाहे वो प्रकृत संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, प्रमेय संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य, जुड़वा भाज्य, उसके बाद आप चले जाइए सापेक्षित अभाज्य, उसके बाद आप चले जाइए ट्रेंगुलर परफेक्ट नंबर। ये सब जितने भी चीज़ पढ़ाए हैं आप लोग एक बार आराम से देख लेंगे। रेशनल इरेशनल ये सब मतलब प्रमेय अपरिमेय की बात बोल रहे हैं, तो ये सब आप लोग ढंग से देख लेंगे, उसको दिमाग में रखेंगे तो काम आएगा, वरना फिर आप लोगों को दिक्कत होते रहेगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? इस चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है, सीधे सीधे अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन में आप लोग कुछ बताते हुए चलेंगे और उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, तब क्या मज़ा आता है। ठीक है? और हमें हमारा एक बात हमेशा एक विशेष रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि कभी भी जब भी आप लाइव चैट पर आते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ध्यान आप लोगों को अपने पढ़ाई की ओर होना चाहिए, फालतू बातों से नहीं। ठीक है? हाँ ये बात है, कमेंट कभी कभी कर लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है? आइए हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में आज क्या हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम के, उस चीज़ को आप लोग देख लेंगे। देखिए, जम के देखिए, मन से देखिए। एक हमारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं सर ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है तो मज़ा के लिए एक काम करना है, खाना पीना खाइए, जम के सोइए। जितना यदि नींद पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मज़ा आएगा पढ़ने में। पढ़ाई एक बात समझिए, जैसे हम फिल्म देखते हैं इंटरेस्ट जगता है, तो पढ़ाई भी वही है, टेंशन नहीं लेना है। आप बस उसको समझिए, ध्यान से पढ़िए, ये नहीं कि फालतू इधर से उधर घूमते रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बात समझिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सीधे सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है इस बात को समझेंगे। हमारा पहला है डिजिट। डिजिट क्या होता है? तो डिजिट मतलब होता है अंक। ठीक है? अंक कितने होते हैं आप लोग को अच्छा से पता है। अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे बाबू अंक हैं, ये सभी अंक हैं। अंक कितने हो गए? तो अंक हो गए 0 से लेके 9 तक। अब बात रहा कि इस बात को एक बात जरूर समझ लेना है कि अंक हमारा हो गया 0 से लेके 9 तक। अब इसमें से आपको सबसे छोटा अंक कोई पूछ दे तो सबसे छोटा अंक तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? तो आपके दिमाग में चलेगा कि सर क्या लिख देते हैं? 0। जी नहीं, सबसे छोटा अंक कितना है? 1। सबसे छोटा अंक 1 है। अब कहिएगा सर सबसे छोटा अंक 1 होने का गौरव क्यों प्राप्त हो गया? ये चीज़ भी बता देंगे। तो सबसे बड़ा कौन अंक है? सबसे बड़ा अंक है आपका, ये नहीं कि अब 8 लिख देना, ये 9 ही होगा। देखिए, जिसका खुद का आधार ना हो वो दूसरा का क्या आधार बना सकता है, इस बात को समझेंगे। इसका मतलब हम ये बात बोलने जा रहे हैं कि जैसे 0 1 लिख लीजिए, 0 के बाद एक और 0 लिख लीजिए, 0 के बाद एक और 0 लिख लीजिए, इसका महत्व आपका हमको लग रहा है इतना के बराबर है, इतना के बराबर है। इसका मतलब इस 0 के लिखने के बाद भी कुछ भी हम लिख रहे हैं तो इस 0 से फर्क नहीं पड़ रहा। फिर से दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। 0 लिख लीजिए, उसके बाद 1 लिख लीजिए, उसके बाद 2 लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं कि इस 0 से कोई, इस 0 का काम है क्या? तो इस 0 का कोई काम नहीं है। लेकिन सबसे छोटी अंक उस अंक को बोलेंगे जिसके बाद किसी चीज को रखा जाए तो उसका आधार बढ़े, मान बढ़े। जैसे 1 के बाद कुछ भी चीज को रखिए, 1 के बाद आप 0 के रखिएगा तो पहले 1 था, अब 10 हो गया।
एक के बाद आप कुछ भी रखिए, जैसे मान लीजिए आप 20 रखना चाहते हैं, देखिए ये इसका वैल्यू, जबकि पुनः फिर से देखें, जीरो के बाद आप 20 रखिए, जीरो के बाद, तो जीरो के बाद आप 20 रखिएगा तो देखिए इसका कोई काम नहीं, 20 ही है। मतलब इसका खुद का ठिकाना नहीं है। ये बोल रहा है कि भाई हमारे रहने के बावजूद भी तुम लोग यदि रखे जाओगे तो हमारा कोई महत्व नहीं है, तुम्हारा ही केवल महत्व है। इसलिए हम छोटा अंक कौन हुए, एक, क्योंकि एक के बाद किसी भी चीज़ को रखेंगे तो उसका मान बढ़ेगा, जबकि जीरो के बाद किसी भी चीज़ के मान रखेंगे तो वो खुद के बराबर, जैसे जीरो के बाद यदि हम 123 रख लें तो इससे कोई काम नहीं, मात्र 123 है, इससे कोई काम नहीं है। जबकि एक के बाद किसी को रखेंगे तो मान बढ़ेगा, इसलिए जीरो। इतना आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इससे कुछ काम आएंगे, इसको आप उतार लीजिएगा, इससे कुछ काम आएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी भाषा में एक शब्द सुन लेंगे कि सबसे छोटी संख्या वही होगा जो सबसे छोटी से तो स्टार्ट हो लेकिन उसके बाद किसी संख्या को रखने पर मान बढ़े। जैसे जीरो के बाद यदि जीरो रखेंगे तो इसका मान नहीं बढ़ेगा, जबकि एक के बाद जीरो रखेंगे तो मान बढ़ेगा, इसीलिए एक को सबसे छोटी संख्या के रूप में रखा गया है। अब बात रहा कि इससे कुछ क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन पर आते हैं सीधे, इसको हटा रहे हैं। क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, एग्जाम्पल नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है लिखेंगे, 2, 4, 5 से बनी सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन कर दिया मान लीजिए, चाहे क्या होगी कह दे, सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन आपका यहाँ दे देगा, दो दो करके ऑप्शन दे देगा, आपको दे देगा, मान लीजिए दे दिया कि 400 इतना, कॉमा सबसे छोटी दे दिया आपको 224, बी में आपको दे दिया 524, कॉमा ये आपको दे दिया, ठीक है। सी में आपको दे दिया 524, 542, कॉमा 245, और डी में आपको दे दिया नन। तो आप कौन लगाएंगे बाबू, कैसे? दी हुई अंक से सबसे छोटी संख्या लिखना हो और सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो क्या स्थिति है, इस बात को समझेंगे। दी हुई संख्या से सबसे बड़ी अंक लिखना हो तो इस स्थिति में सबसे पहले सबसे बड़ा के लिए सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद सबसे छोटा सबसे बाद में लिखेंगे। और सबसे छोटा के लिए क्या करेंगे बाबू, सबसे छोटा के लिए, छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उसके से बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ये आपका हो गया। यही दोनों मेरा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी, यही आंसर। हाँ, आपके दिमाग में ऐसा नहीं ना चल रहा है कि सर कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या वो होता है 99, 999, वैसा वाला नहीं। अरे भैया उसमें क्या होता है याद कीजिए, कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999, कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, 2 अंकों की छोटी संख्या तो 10। ये सब बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है इनसे बनी, इन लोगों से बनी सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते। मेरा आंसर आ गया, सबसे बड़ी 542, सबसे छोटी 245। अच्छा वाला प्रश्न, ये कहिएगा ये बुरा वाला प्रश्न है नहीं, ये समझने के लिए आसान प्रश्न है, ठीक है, आसान। अब क्वेश्चन एक दे रहे हैं जिसको आप बना के दिखाएंगे।
चलिए देखते हैं। हमारा है क्वेश्चन एक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 2 3 5 से बनी 4 अंकों की, हाँ थोड़ा सा इसमें सुधार अभी करते हैं, अभी ये नहीं बोल रहे हैं। इतना से बनी सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये बात पूछ दिया। और एक क्वेश्चन 3 नंबर लिख देते हैं, 3 नंबर लिख लेते हैं, इस बात को भी आप समझ लें। 3 नंबर मेरा क्या है, एक क्वेश्चन कह दिया 0 2 3 5 से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, संख्या का अंतर ही निकालिए ना, का अंतर निकाले, ये बात तो आपसे पूछ रहे। दोनों चीज आप अच्छा से केयर करके देख लीजिए, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, इस बात को समझ लें। बाबू इतना लिखेंगे नहीं, शुरुआत में लिख रहे हैं, और आप लोग को वो जैसे नहीं होता है कि यहाँ पर आ जाता है लिखा हुआ आपको क्वेश्चन, वैसा ही आप लोग आने वाले दिन में बहुत जल्दी करेंगे। अभी थोड़ा सा छोटा छोटा प्रश्न है, लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है 0 2 3 5 से बनी सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस स्थिति में मेरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा बाबू, तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा से लिखते हैं 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0। छोटा लिखते हैं, सबसे छोटी लिखते हैं, सबसे छोटी से चालू करते हैं 0, उसके बाद हाँ कोमा नहीं देना है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। और ये आंसर बिल्कुल बिंदास सही है। पुनः इस बात को समझिए कि 0 2 3 5 से बनी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, बड़ी लिखने के लिए सबसे बड़ा से चालू कीजिए, 5 3 2 0। छोटा से लिखने के लिए सबसे छोटा से चालू किए। तो कहिएगा सर इसमें क्या फर्क है, इसका भी आंसर ये हो सकता है कि नहीं, जी नहीं, इस बात को समझिए। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, इस बात को समझेंगे। ये यूज किया है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ये यूज किया है 4 अंकों की बड़ी संख्या, और ये यूज किया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दोनों में फर्क ज्ञात कर लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। हम इसको अब हटाएंगे, इसको हटाएंगे, आपके स्क्रीनशॉट पे ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसको हम हटाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ थोड़ा सा अभी पहले समझा ही देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारा कह रहा है कि इसको यहाँ हम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हटाएंगे। ये कह रहा है कि 4 अंक की बड़ी संख्या लिखिए। बड़ी संख्या लिखने में कोई लफड़ा नहीं है, बड़ी इसके लिए बड़ी लिख रहे हैं, ये इसके लिए बड़ी था, कोई लफड़ा नहीं है। 5 3 2 0, कोई लफड़ा नहीं है। किसके लिए, बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको कोई लफड़ा नहीं करना है, एकदम बिल्कुल मस्ती से लिख डालना है। लिख भी दिए 5 3 2 0। जैसे ही छोटी लिखेंगे तो छोटी खतरा कर देगा, छोटी खतरा। तो छोटी को खतरा होने से बचने के लिए आप थोड़ा सा सचेत रहें। क्या सचेत रहेंगे, तो आपको ध्यान देना है। जैसे ही शब्द यूज कर दे, गिनती कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने अंक है 4।
ये कितने अंक का मांग कर रहा है? 4 अंक का। यहाँ पर अंक का, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अंक की बातें नहीं किया था, ये नहीं कहा था 4 अंक, ये नहीं बोला था, 4 अंक की बात नहीं किया था, तो हम लिख दिए। लेकिन यहाँ पर 4 अंक की बात किया है। जैसे ही लिखेंगे 0, 2, 3, 5 लिखेंगे तो ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है क्या? देखिएगा, तो ये हटा देंगे, इसका कोई महत्व नहीं। कितना अंक का बन गया? 1, 2, 3। इसमें कोई लफड़ा नहीं है। हाँ, एक बात और कहिएगा, 4 अंक की बड़ी संख्या कह रहे हैं तो 999 लिख दे क्या सर? अरे भैया क्या कह रहा है? इतना 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 से बनी, इससे बनी 4 अंक की बड़ी संख्या चाहिए, न कि 999 से, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा बड़ी संख्या में कोई लफड़ा नहीं, छोटी संख्या में लफड़ा आ रहा है, ये वाला गलत है। तो कहिएगा सही क्या होगा? एक काम करना होता है, एक छोटा सा काम, इसको बस इंटरचेंज कर दीजिए। इसको ये शुरुआती वाला को आपको लिखना होगा 2, 0, 3, 5, 2, 0, 3, 5। अब देखिए कितना अंक का हो गया? 1, 2, 3, 4। अब 4 अंक का हो गया, और ये मांग भी कर रहा था कितना अंक का? 4 अंक का। इसका मतलब ये वाला मेरा मान सही है। कहिएगा ऊपर वाला सर, ऊपर वाला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये शब्द यूज नहीं किया है कितना अंक का, तो ये 3 अंक का हो चाहे 4 अंक का, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका ऊपर लाके पहले ही आप उतार लीजिए। ऊपर वाला वो आंसर हो गया, उतार लिए होंगे। अब हटा रहे, अब नीचे वाला का बना रहे ऊपर। इसको ऐसा कर दे रहे हैं, इस साइड में इसको बना रहे, इस साइड में 4 अंकों की बड़ी संख्या। हाँ बाबू, 4 अंकों की बड़ी संख्या इससे बनी 5, 3, 2, 0, और उसके लिए लिखेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या। किससे बनी? इससे बनी। तो हमको लिखना क्या है? 4 अंक यूज कर दिया, तो लिखेंगे 0, 2, 3, 5। अपना जो आदत है उसको मत भूलिए, जो आपका आदत है उसको मत भूलिए। ये लिख दिए ना बस, लेकिन ये वाला लिखना नहीं ओरिजिनल, इसको चेंज कर लेना है। क्योंकि देखिएगा क्यों चेंज करना है? 1, 2, 3, 4, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं थी। कितना अंक का बन गया? 3 अंक का, लेकिन मांग कितना का कर रहा है? 4 का। तो हम इसको लिख देंगे 2, 0, 3, 5। ये वाला सही है। लेकिन यही कहता, केवल इसी क्वेश्चन का ये कहता, इस क्वेश्चन का ये कहता, बड़ी संख्या खाली कहता, बड़ी संख्या तो लिख देते 53, 20। छोटी संख्या कहता तो लिख देते 0, 235। लेकिन ये कब ये 4 अंक का निर्धारण नहीं करता, तो ऐसे भी लिख सकते थे। इसका आंसर ये, लेकिन ये पूछ रहा है अंतर, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो 5। ये हो गया 1 यानी 11 में से 3 घटेगा 8। उसके बाद ये हो गया आपका 2 बाबू ना, 2, तो ये हो गया 2 और ये 3। आंसर आपका आ गया 3285। आंसर कितना आ गया? 3285। ये वाला नहीं घटाना, पता है ना क्यों? क्योंकि देखिए गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4 अंक नहीं है, ये इसका मतलब ही नहीं है। क्योंकि कोई अंक से पहले 0 रख दीजिए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इस बात को समझ लेंगे, बात समझ रहे हैं ना? 0 से पहले किसी अंक का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको उतार लेंगे आप लोग। हाँ, इसको उतार लिए होंगे, ठीक है, हटा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाएं, 53, 20 में से इसको घटाएं, घटा के फिर से देख ले रहे हैं। ये हो गया 5, 11 में से 3 घटा 8, ये हो गया 2, 2 का 2, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बना लीजिएगा, उसको लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, खाली ऐसे ही दे रहे हैं, शब्द बोल दे रहे हैं, 0, 1, 5,
4 से बनी 4 अंक का बड़ी और 4 अंक का छोटी का योग निकाल दीजिए। आप बना लीजिएगा इसको, आप योग निकाल दीजिए। 0, 1, 5 और 4 से बनी 4 अंक का बड़ी और 4 अंक का छोटी का योग निकाल दीजिए। कंफर्म? हटाए? गर्मी लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। गर्मी में मज़ा आता है कि नहीं? आप लोगों को आना चाहिए। हटा रहे हैं। जिंदगी का मज़ा कहिएगा किस चीज़ में? गर्मी में? ऐसा नहीं बोल रहे हैं बाबू, लेकिन ज़िंदगी का मज़ा किस चीज़ में है वो हम आपको बताएंगे। कि ज़िंदगी का मज़ा उस चीज़ में है जिससे आप लड़ ना सके, उसको आप मान लीजिए। जैसे अभी गर्मी से कुछ नहीं, गर्मी का बिगाड़ सकते हैं, तो कहिए कि वाह मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। जो चीज़ से आप लड़ नहीं सकते उससे आप खेलना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, और आप करेंगे भी तो बर्बाद आप ही होंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल हैं। जैसे घर में गृह युद्ध चलते रहता है बीवियों से, तो थोड़ा उससे भी बच के रहना है। ठीक है? तो भी ध्यान देते हुए चलना है कि लड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन अगला करते हैं, आपको समझ लेते हैं। प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं स्थानीय मान, और एक होता है फेस वैल्यू। इसका मतलब होता है अंकीय मान या जातीय मान या शुद्ध मान। ठीक है? अंकीय मान, जातीय मान या शुद्ध मान, ये होता है, और ये होता है आपका स्थानीय मान। ठीक है? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है प्लेस वैल्यू, क्या होता है फेस वैल्यू। मान लीजिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 कोई ऐसा 6 लिख दिया है, और इसमें से आपको पूछ रहा है क्या चीज़, तो पूछ रहा है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता क्या है, इस बात को समझेंगे कि जिस प्लेस पर है वहाँ से उसका कितना वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कि 53 लिखे हैं, तो 53 में 5 का कितना वैल्यू है। 3 का भी कुछ वैल्यू होगा, 5 का भी कुछ वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू है। 53 में 5 का कितना वैल्यू है, तो 5 गुने 10 अब प्लस 3 गुने 1, मतलब 53 में 5 का वैल्यू 50 और 3 का वैल्यू 3 है। बात समझ पा रहे हैं? ये चीज़, इसको आप बच्चे क्लास में पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं तो किसी बच्चे को बताए होंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है? विस्तृत रूप की बात बोल रहे हैं। ठीक है? ये हम बात बोल रहे हैं। अब ध्यान देने की कोशिश करते हैं, उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपसे पूछ दे कि हमको प्लेस वैल्यू 3 का बता दो। 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू, तो 3 का प्लेस, जिसका प्लेस वैल्यू पूछता है उसको लिखकर उसके बाद गिनती करना है कितना अंक है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, उसके बाद 3 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर दूसरा भी रूप में दे सकता है, उसको भी आपको सिखाएंगे। पहले ये देख लीजिए, भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि यही एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही एग्जाम्पल आ जाए और आपको 4 का ही आपका फेस वैल्यू पूछ दे, तो अब हम क्या बोलेंगे? तो इस स्थिति में 4 का फेस वैल्यू वही 4 होता है। मतलब समझिए कि आदमी का फेस का कीमत हर जगह पर उतना ही है। जैसे बात समझने की कोशिश कीजिएगा। फेस मतलब क्या है कि जैसा चेहरा मेरे यहाँ पर है वैसा चेहरा कहीं और जाएंगे तो वैसा ही चेहरा होगा, कहीं और जाएंगे तो वैसा ही चेहरा होगा, कहीं और जाएंगे तो वैसा ही चेहरा रहेगा। चेहरा में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है? यानी मेरी जातीय मान यानी शुद्धता में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन
अपने घर पे हैं तो घर का बबुआ है, अपने घर के हैं तो माँ का लडला है। लेकिन यदि कोचिंग में पहुँच गए तो अपने स्टूडेंट के लिए टीचर हैं, अपने आप के बॉस हैं। आप लोग हमारे भी बॉस हैं, टेंशन नहीं लेना है। वो ऐसे ही बोल दिए, वो तो आप लोग काफ़ी बहुत आगे के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो हर जगह पे अपने आप में अपने मान लीजिए आपके भतीजा उतीजा है तो उसके सामने आपका अलग बात है। तो हर जगह पर प्लेस वैल्यू का मान बदलते रहता है, जबकि आपका चेहरा हर जगह के लिए एक ही होगा। जो चेहरा आपका हमारे चेहरा जो माँ देखेगी वही चेहरा आप देखिएगा, वही चेहरा मेरा भतीजा देखेगा, वही चेहरा हर कोई देखेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस चीज़ की हम बात बोल रहे हैं कि प्लेस वैल्यू चेंज होते रहता है, जबकि फेस वैल्यू सेम का सेम रहता है। 4 का पूछे तो 4, 5 का पूछे तो 5, 6 का पूछे 6, 7 का पूछे तो 7, जिसका पूछे वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। जबकि प्लेस वैल्यू जगह के साथ बदल जाता है, जहाँ पर जैसा जगह वैसा कीमत। बात समझिए, इस बात को समझने के कोशिश करते हैं। कीमत आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा जब हमारे यहाँ आज होते तो। बात यह है कि अपने कोचिंग में हम जाते हैं तो आप लोग कभी देखे हैं मेरे को चप्पल पहने हुए? हमेशा जूता पहन के रहते हैं। प्लेस की बात हुआ। आज हम यदि अच्छा से यदि नीचे कैमरा दिखता तो आपको दिखाते कि आज हम जूता क्या चप्पल तक नहीं पहने हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पर कोई हमारा स्टूडेंट नहीं है, आराम से बिंदास है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब समय के साथ प्लेस के साथ आदमी का वैल्यू बदलते रहता है। वहाँ पर हमको हमेशा अलग रूप में रहना है, यहाँ पर अलग रूप में रहना है, हर जगह पर यही बात होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि नीचे के तो दिख नहीं रहे, तो आराम से बिना चप्पल के भी चलो, चाहे चप्पल पहन के चलो, चाहे जूता पहनो चाहे नहीं पहनो, क्या मतलब है, वही बात हो गया है बाबू। चलो हटाते हैं, हटाएं इसको। क्या बोले, यदि 3 का पूछ रहा है तो 3 के बाद जितने जीरो हैं उतना जीरो, और उसके बाद इसमें 4 का पूछ रहा है तो 4 का 4, 3 का पूछता तो 3 का 3, 2 का पूछता तो 2 का 2 होता है। हटा रहे हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन अच्छा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन जितना है मेरे यहाँ भेज दीजिए बाबू। घर बनवा है, टेंशन को घर में ही कैद कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से लगातार कुछ होते रहे। एक दो एग्जाम्पल समझ लिया जाए। ये आपका 9 6, फिर से एक एग्जाम्पल 9 6 8 5 7 3 2 1 6 में 8 का प्लेस वैल्यू, 8 का प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू। किसका भाई, किसका भाई? 8 का ही, 8 का ही प्लेस वैल्यू और 8 का ही फेस वैल्यू। 8 का ही प्लेस वैल्यू, 8 का ही फेस वैल्यू चाहिए। आइए, लिखने का दूसरा भी रूप होता है, उस रूप को भी समझेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? उस रूप को भी समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? प्लेस वैल्यू क्या कहता है कि 8 लिख लो, 8 लिख लो, तो 8 लिख दिए, 8 लिख दिए। कितना जीरो? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। ये दुनिया में जानते हैं ना कि हर प्रकार के लोग हैं। आप यदि धोती कुर्ता पहनते हैं तो अगला कहेगा कि हम गमछी लेके चलेंगे। आप गमछी लेना चालू करिए तो उस समय वो कहेगा हम शर्ट पहनेंगे। आप शर्ट पहनना चालू करिए तो उस दिन कुछ और पहनेगा, कुछ और पहनेगा, कुछ और पहनेगा। आपके जैसा वो नहीं रहना चाहता है। इसका भी बात वही है कि आंसर ए भी तो सही है। फिर से देख लेते हैं। 8 1 2 3 4 5 6 3 3 6 ए भी सही है, लेकिन इस आंसर को दूसरा भी रूप दिया जा सकता है। कैसे? 8 गुने 1 2 3 4 5 6 10 के पावर 6। दोनों में से जो आपका आंसर आ जाए उसी को, यानी ऑप्शन में जो रहे उसको लगा देना है। ऑप्शन में जो आंसर रहेंगे लगा सकते हैं। ये दे दे तो ठीक, ये दे दे तो ठीक दे, दोनों में से कुछ। तो कहिएगा ये कौन सा वैल्यू सर लिखे हैं, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू।
पता है ना, आदमी के प्लेस चेंज होने पर उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, जबकि फेस चेहरा नहीं बदलता है। ठीक है, अब फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 8 का कितना हो जाएगा बाबू? 8 का फेस वैल्यू, तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही हो जाएगा। कंफर्म? दो प्रकार का आंसर, ये भी आंसर दे सकता है, ये भी आंसर दे सकता है। इस बात को दिमाग में बैठा लेंगे, इसको उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हटाएं इसको, चलिए हटा रहे हैं। जिसको गोरा बनना है, यहाँ पर फैक्ट्री है गोरा बनने की। देखो देखो देख लो, देखो देखो, दिख रहा है? आजा बाबू, गोरा हो जाओगे, हम इसी से गोरा हुए हैं। ठीक है, आपको भी यदि गोरा बनना है तो इस फैक्ट्री में आइए, नहाइए, कंफर्म है, 100% गारंटी है। ठीक है, यदि किसी को गोरा बनना हो तो मेरे यहाँ भेज दो, कंफर्म हो जाएगा। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन कर देते हैं आपका, एक और एग्जाम्पल, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। इस, हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया होगा? हो 1 2 3 4, मान लो कि 5 नंबर हुआ होगा, क्योंकि भूल जाते हैं ये सब, हो आदत नहीं याद रखने की। ठीक है, चलिए देखिए, 5 नंबर मान लीजिए, ये कह रहा है 5 2 1 3 9 6 में 3 का प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू का अंतर निकाले। अंतर ज्ञात करें। चलिए अंतर बोले, प्लेस वैल्यू जो कह रहे हैं, प्लेस वैल्यू उसको लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू 3 कह दिया, 3 के बाद गिन लेंगे 2 2 0। फेस वैल्यू आपको पता होता है, फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू वही जो होता है उसी का नितिन, एक दूसरे का अंतर कर रहे हैं, तो घटाएंगे तो 7 9 297 आंसर। बच्चा जैसा काम हो रहा है ना, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। अब दिखा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, बच्चा जैसा हो रहा है। तो बाबू कल मतलब 3 घंटा सोए हैं, ठीक है, 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक, और आज भी लगता है 3-4 घंटा सोने को मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो बनाना उससे अपना रोज़ जो क्लास कराते थे ना, उससे मेहनत का काम है। ठीक है, कभी बैटरी डिस, तो कभी कैमरा हॉट, तो कभी गर्मी लग रहा है, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, पता नहीं चल पाता है ये सब। और वहाँ होता था कि बच्चे के सामने जाइए, मस्त मस्त पढ़ा के चुपचाप बिंदास लौट जाइए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। हटा दे इसको। लेकिन जब इस पर आ गए ना, तो सोचते हैं ना कि मज़ा से पढ़े, मज़ा लेकर, इतना मज़ा लेकर कि आने वाले दिन में जो देखे ना, उसको दिल गार्डन हो जाए, दिल एकदम बिल्कुल वाह, मज़ा आ रहा है। जिस दिन ये पढ़ाई करते वक्त ये शब्द बोल दिया, वाह मज़ा आ रहा है, उस दिन से आपका कल्याण होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, और इसका बना के हमको दिखा दीजिए, तब अब मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखते हैं आप में कितना दम है। अब देखते हैं, दम दिखाइए तो। 43.876512 में 6 का प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू निकाले। क्या बोले हैं बाबू?
क्या बोले हैं कि देखो, मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बिना लॉकडाउन में ये इतना कमाते होंगे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण ये पॉइंट आ गया, 43 रुपया समथिंग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो अब कह रहा है कि 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात बोल रहे हैं। फेस वैल्यू बता दो, प्लेस और फेस वैल्यू क्या क्या होगा। हम बोले हैं कि फेस कहीं रहो, अपने यहाँ रहो या ससुरारी चल जाओ, फेस में कोई बदलाव नहीं होगा, प्लेस में बदलाव होगा। यहाँ पर बाबू तो वहाँ पर जानते हो ना क्या बोला जाता है, वही बात है, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो अब हम किसका बात कर रहे हैं, 6 का। पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 6 का पूछ रहा है, 6 लिख देना है, 6 लिख देना है, ठीक है। लिख दिए, 6 लिख दिए, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद गिनती कीजिए, इससे पहले 1 2 1 2, कहाँ तक गिनना है, पॉइंट तक, पॉइंट तक। इस पॉइंट को भी यहाँ लिख लीजिए। उसके बीच में पॉइंट और 6 के बीच में कितने अंक हैं, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक, 0 डाल दीजिए। एक आंसर देने का तरीका ये हो सकता है, तो एक आंसर देने का दूसरा भी तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है, इस बात को समझेंगे, इस बात को कि इसको यदि हल करेंगे तो आपको हल करने आता है क्या, 6/1000, 6/1000 समझ में आ रहा है। पॉइंट का मतलब 1 1 2 3 अंक 3 0, इसको लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं। और ये ऊपर जब जाएगा तो 6 × 10 आइए थोड़ा सा इस प्रमेय को आप लोग समझ लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है ये। a⁻n हो तो लिखना हो तो चाहे यहाँ पे देख लीजिए, a⁻- ये हो तो लिख सकते हैं 1/ये, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है तो ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार मेरे पास था 1/10⁻³ ऊपर गया तो क्या बन गया, -3, ये ऊपर गया तो बन गया -3। थोड़ा सा समझ के भी चलेंगे, क्योंकि घातांक करनी बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, कहेंगे कि ले दे के डुबा दे रहे हैं। चलिए भाई, इसको लिख सकते हैं 6/10⁻3, एक बार और 6 × 1/10⁻3। और यहाँ पर देख लीजिए, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर चला जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻3, यानी लिख सकते हैं 6 × 10⁻3। आंसर लिखने का दो तरीका, आंसर लिखने का दो तरीका, एक ये आ गया तो ठीक, वरना ये कहिएगा सर इसमें ज़्यादा लिप पोत करना पड़ा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं ये और आसानी से हो सकता है। कैसे, इस बात को समझेंगे थोड़ा। इसको आप उतार लेंगे, पहले इसको हम हटा रहे हैं, उतार लेंगे। उतार लेंगे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू किसका, 6 का, 6 × 1 10 के पावर हमेशा लिखना है, गिनती कर लेना है, गिनती कर लेना है कितने अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 2 3, यहाँ तक कितने अंक, 3 अंक, यहाँ तक ले लेना है, -3 लगा लीजिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वही बात बोले, कोई प्रॉब्लम वो भी नहीं है, लिख सकते हैं 6। यहाँ पर पॉइंट का मतलब पॉइंट, इसके अंक में बीच में अंक में कितने अंक, 2 अंक, 2 अंक। इसको लेकर 6/1/1000, इसको चेंज करेंगे 6/10⁻3, ये ऊपर गया तो 6 × 10⁻3, ये हो जाएगा। दोनों में से जो आंसर आपको देगा ये कर देंगे। तो कहिएगा फेस वैल्यू सर, बोले ना कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, फेस में बदलाव नहीं होगा, चाहे फेस टेढ़ा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, इसी स्थिति में तो फेस में कोई बदलाव नहीं, इसका आंसर। चलिए इसको आप उतार लिए होंगे। हम बोले हैं, फिर से समझ लीजिए कि प्लेस वैल्यू अलग अलग हो सकता है, जबकि फेस वैल्यू 6 का पूछे तो 6, पॉइंट से कोई मतलब नहीं रखना है। बात समझ पा रहे हैं, पॉइंट से कोई फेस वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, जबकि प्लेस वैल्यू में अंतर आएगा, ये बात समझ लीजिए। चेहरा बांधने से आपका फेस नहीं बदलेगा, ठीक है, भले ही नहीं दिखेंगे लेकिन खोलेंगे तो वही नजर आएंगे भाई। चलो बाबू, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस पर कर देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया, 39 64
0.137542 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल दिया 9 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पहला क्वेश्चन फेस वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन आपको बोल दिया एक 9 का बोला है और एक किस चीज का बोला है, उस बात को समझ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बोला है आपका 2 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, समझ लिया जाए, ठीक है। आइए समझिएगा। बहुत बाबू गर्मी लग रहा है, कहिएगा सर आप पंखा क्यों नहीं लगा लेते, थोड़ा सा साउंड आता है तो सर साउंड खराब आ रहा है, साउंड खराब आ रहा है, लगते हैं आप लोग एकदम, लगता है कि वहीं से मेरा बाल पकवा दीजिएगा बोल बोल के। तो ये बात है, इसलिए नहीं लगा रहे हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था करें, ठीक है। कोई व्यवस्था हो नहीं पा रहा है। चलिए ये 9 का पूछ रहा है प्लेस वैल्यू, पहले देख लेते हैं प्लेस वैल्यू 9 का। 9 लिख देंगे, ठीक है, 9 लिख देंगे। उसके बाद इस पॉइंट तक कितने अंक हैं बाबू, कितने अंक हैं, 00, तो इसका हो गया 900। फिर से कहिएगा सर उस साइड का कोई महत्व नहीं, उस साइड का कोई महत्व नहीं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हम इसका यदि मान लिख भी ले ऐसे 9 0 0 दशमलव 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग ये तो जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, इसका मतलब कि 900 ही सही है। पुनः बात समझ लेंगे कि यहाँ पर 9 का पूछ रहा है तो 9 के बाद कितने 0 है, 2 0। उसके बाद फेस वैल्यू 9 का फेस वैल्यू 9। इसका लिखने का और तरीका जानते हैं ना क्या होता है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 9 गुने 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, 1 2 ऐसे 3 4 तक हो तो 10 के पावर कितना लिख देंगे 4, 3 हो तो 10 के पावर 3, 2 है तो 10 के पावर 2, ये दोनों में से कोई हो सकता है। फेस वैल्यू कितना हो गया 9, प्लेस वैल्यू ये या ये दोनों सही है, फेस वैल्यू 9 का 9। अब मेरे को 2 का पूछ दिया इस साइड वाला, यहाँ का तो प्लेस वैल्यू पहले पूछा है तो प्लेस वैल्यू मेरा हो जाएगा 2, पॉइंट लिख देते हैं इधर में, पॉइंट थोड़ा दूरी पर बना के अब लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं गिनती करके, जल्दबाजी है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कह सकते हैं 2 गुने 10 के पावर -6, ये भी हो सकता है। पुनः 1 2 3 4 5 6, ये आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 10 के पावर -6, ये भी सही है। यदि उसको चाहते हैं कि नहीं सर अच्छा से दिखा दीजिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक लाइन और नीचे लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 बट्टे में कितना बाबू, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर हो गया 2 बट्टे में 10 के पावर 6, ये ऊपर जाता है तो -2 गुने 10 के पावर -6। बात समझ पा रहे हैं? सीधे सीधे लिख सकते हैं, 2 का पूछ रहा है 2 लिख दिए, अब गुने कितना, पॉइंट की साइड है तो 1 2 3 4 5 6 तो लिख देंगे 10 के पावर -6। कब के लिए बात है, पॉइंट वाला हो तब के लिए बात है, यहाँ देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। और उसके बाद फेस वैल्यू तो आप जानते हैं 2 का पूछा तो आंसर 2 ही होगा, फेस वैल्यू 2 का 2 ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हटा के पुनः एक बार आंसर लिख दे रहे हैं, इस बात को देख लीजिए, पुनः एक बार आंसर लिख दे रहे हैं, केवल आंसर फाइनल। 9 का पूछा, 9 का पूछ दिया तो 9 कितने अंक, पॉइंट से पहले कितने 2 अंक, ये हो गए। उसके बाद 9 का फेस वैल्यू 9 हो गया, 2 का प्लेस वैल्यू तो 2 गुने गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, पॉइंट तक कितना है 6,
लिख देंगे 10 के पावर -6। उसके बाद फेस वैल्यू 2 का 2। कंफर्म? हटा इसको। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? उतार लीजिए इसको। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन एक ऐसे ही फालतू ले लेकर 1 2 3 पॉइंट 4 5 6 7 8 9 ऐसा कह दे। 8 का प्लेस वैल्यू पूछ दे और फेस वैल्यू पूछ दे, क्या होगा देखिए तो। 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 8 गुने 1 2 3 4 5 10 के पावर -5। नहीं तो आराम से लिखेंगे 8 1 2 3 4 पॉइंट का पॉइंट 1 2 3 4। इसको हम फिर लिख सकते हैं 8 पॉइंट का मतलब 1 2 3 4 5 5 0। इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं 8 बट्टे में 10 के पावर 5। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 8 गुने 10 के पावर -5। ये भी तो लिख सकते हैं। ध्यान देंगे। इसके बाद फेस वैल्यू किसका पूछ रहे थे हम? किसका पूछ रहे थे? 8 का। तो कितना? 8। इस साइड वाला के यदि प्लेस फेस पूछ दे तो प्लेस फेस पूछ दे किसका? 2 का पूछ दे तो प्लेस फेस पूछ दे तो 2 का प्लेस 2 1 0 20 और फेस 2 का 2। इस साइड वाला का पूछ रहा है तो इधर वाला का भूल जाइए, इधर वाला का कोई काम नहीं, इससे केवल काम है। और पॉइंट से इस साइड वाला पूछ रहा है तो इस साइड वाला का कुछ काम नहीं है। पॉइंट से इस साइड वाला का पूछे तो इस साइड वाला का कुछ काम नहीं है। पॉइंट से इस साइड वाला का पूछे तो इस साइड वाला का कोई काम नहीं। कंफर्म? चलिए इस पर कुछ अलग सवाल, ढंग का सवाल अलग करते हैं। अब कुछ अलग बिल्कुल हटके। पहले एक्सपेंड करने आएगा ना, फिर से देख ले। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे ही एक्सपेंड करने आता है ना। यदि आपको 54 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे? इतना गुने 10 प्लस 4 गुने 1 लिखेंगे ना। यदि 665 या आपको 53 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे? 6 गुने देखिए कितना अंक? 2 अंक, तो 100 प्लस 5 गुने कितना? 10 प्लस 3 गुने 1। ये बता रहा है कि हमारा 6 का हमारा वैल्यू है 600। 6 का प्लेस वैल्यू है 600, 5 का प्लेस वैल्यू है 50 और 3 का प्लेस वैल्यू है 3। ये बता रहा है कि 6 का प्लेस वैल्यू 600, 5 का प्लेस वैल्यू 50 और 3 का प्लेस वैल्यू 3। ये बता रहा है। इससे टर्म से जुड़े एक क्वेश्चन जवाब देते हैं। यहाँ पर 5 का प्लेस वैल्यू 50 और 4 का प्लेस वैल्यू 4। ठीक है, प्लेस वैल्यू से 1-2 सवाल अच्छा सवाल करते हैं। ठीक है, इस बात को समझेंगे। हम देखते हैं आप लोग को कभी कभी वीडियो लंबा होता है तो आप लोग को लुटिया डूब जाता है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि चलो भाग का पता नहीं कहाँ किस जेल में फंस गए। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, पढ़ना है, आप ही को पढ़ना है। यदि 1-1 मिनट पढ़ने से नौकरी हो जाता तो हमें नहीं लग रहा था कि हम आपको 1 घंटा पढ़ाते। हमें 1-1 मिनट के पढ़ने से नौकरी होता तो कंफर्म है कि हम 45 सेकंड पढ़ाते। ठीक है, इस बात को समझो। यानी आपको टोटल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये बात जरूर समझेंगे। ये नहीं कि बस ऐसे ही सर फालतू, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो अच्छा बन रहा है, लगातार पढ़िए आप लोग, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन कि 56 बराबर 5a प्लस 6b हो तो a गुना b बराबर व्हाट? a गुना b का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। ये इस चीज़ के वैल्यू पूछ रहा है। कहिएगा ये काफ़ी आसान क्वेश्चन दे दिए, बिल्कुल आसान दिए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आएगा, बताएंगे कैसा क्वेश्चन आया है,
आएगा भी, टेंशन नहीं लीजिएगा। इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, ये सीखेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। आइए, हमको पूछ रहा है ए गुने बी, ए इंटू बी पूछ रहा है, निकाल देते हैं कि दोनों का लड़ाई का मान कितना होगा। दोनों लड़ रहा है, गुना हो रहा है। इसको हम तोड़ सकते हैं 5 गुने 10, इसको तोड़ सकते हैं 6 गुने 1 बराबर 5a प्लस 6b लिख सकते हैं। कंपेरिजन, इसका कंपेरिजन इसके साथ और इसका कंपेरिजन इसके साथ कर लिया जाए। लिखेंगे 5 गुने 10 बराबर लिखते 5a, इससे इसको कटा दीजिए, a का वैल्यू कितना निकल गया बाबू 10। उसी प्रकार लिख देते हैं 6 गुने 10 1 बराबर 6b, इससे इसको कटा देते हैं, b का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1। और मेरे को पूछ रहा है a गुने b, तो a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 1, यानी 10 गुने 1 बराबर 10। जोड़ पूछ सकता था, गुना पूछ सकता था, भाग पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। अभी मेरा गुना पूछा है, जोड़ घटाओ कुछ भी पूछ सकता है। इस बात को आप समझ लेंगे। हम क्या किए, इसको एक्सपेंड कर दिए, एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तृत रूप कर दिए, उस प्रकार से आया। और इसका तुलना इससे कर दिए। क्यों इसका तुलना इसी से किए, क्योंकि 5 इसके साथ है तो 5 इसके साथ है, यहीं से कटा सकते थे। 5 से 5 गया, a का वैल्यू 10, 6 से 6 गया, b का वैल्यू 1, यहीं से लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। बात समझ रहे? चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं पुनः। अच्छा क्वेश्चन करेंगे, इस पर अच्छा वाला सवाल बताएंगे हो। हम इसको कहते हैं इतना गुने 10 प्लस 6 गुने 1 बराबर 5a प्लस 6b, ऐसा हम बोल दिए। हम बोले कि इसका इससे तुलना, क्योंकि 5 5 है तो 5 से 5 गया, तो इसका a का वैल्यू हो गया 10। ये 6 का 6 से तुलना, तो 6 से 6 गया, तो b का वैल्यू आपका हो गया 1। इस बात को ये हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम वहाँ पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। अलजेब्रा का नंबर कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में ही बता देंगे, नंबर सिस्टम में भी बता देंगे। हटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए, उसके बाद 11 आप लोगों के लिए और 12 आप लोगों के लिए, घर के लिए दे देंगे, बस सेवा समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 10, 876 बराबर 8a प्लस 7b प्लस 6c हो तो a प्लस b प्लस c बराबर। चलिए बता दीजिए, स्पीड बनाइए, जल्दी बताने की कोशिश कीजिए, स्पीड बनाइए। लिख लिए होंगे, देखें क्वेश्चन, देखें लिख लिए होंगे। हमारा क्वेश्चन था इतना बराबर 8a प्लस 7b प्लस 6c हो तो हमारा इसका वैल्यू पूछ रहा था। तोड़ने का फॉर्मूला याद है, 8 गुने 2 अंक तो 100, 7 गुने 1 अंक तो 10, और 6 गुने 1 बराबर 8a प्लस 7b प्लस 6c। ठीक है, 8 से 8 गया, a का वैल्यू 100, 7 से 7 गया, b का वैल्यू 10, 6 से 6 गया, c का वैल्यू 1, यानी हम कह सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 1 और जोड़ेंगे तो मान होता है 111, 111 111। ठीक है, 111 बना लेंगे। इसको देख लीजिए, एक सवाल मस्त बिंदास वाला करते हैं। यदि वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अगला, इस बात को देखेंगे। लेकिन पहले इस सवाल को पुनः एक बार देख लीजिए। दिक्कत होगा तो आप लोग ऐसे करेंगे, लिख लेंगे 8 गुने 100 बराबर लिख लेंगे 8a, a से 8 से 8 गया, a का वैल्यू आपको मिल गया 100। ये आदत बनाइए, ऐसा भी आदत बनाना जरूरी है, अगले क्वेश्चन में काम आएगा हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटाएं इसको।
इसको उतार लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, एक अपना असाइनमेंट में भी होगा, याद कीजिएगा। सरलीकरण में याद है क्या? सब लोग की बात बोल रहे हैं, जो लोग हमारे पास पढ़े हैं उन लोगों की बात बोल रहे हैं। सरलीकरण में एक अपना असाइनमेंट में है, याद कर लीजिएगा। मिसलेनियस में जाके देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, देखते हैं। 11 हमारा लिखा हुआ है, 11 में 75.238 बराबर दिया हुआ 7A प्लस 5B प्लस 2C प्लस 3D प्लस 8E, ये लिखा हुआ है। 8E ये लिखा हुआ है, इस बात को समझ लेंगे। अब आपका पूछ क्या रहा है, इस बात को समझ लेते हैं। 8E अंतिम में लिखा हुआ है, क्या बोले फिर से? 7A। यदि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा और इधर से कर देते हैं, शायद दिखेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये कैमरा भी बड़ा बिगड़ा होता है, अच्छा के देख के ही फोटो लेता है खराब का फोटो नहीं ले पाता है वो। ये 7A प्लस 5B प्लस 2C प्लस 3D प्लस 8E, ऐसा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, बताइए A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर व्हाट? ये क्वेश्चन आपसे कर दिया, इधर लिख देते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर व्हाट? कहिएगा बहुत आसान मिल गया सर, ऐसा तो हम बनाए हैं। एक बार थोड़ा अपना दिखाइए लीजिए दम, समय देते हैं 30 सेकेंड का, देखते हैं। 30 सेकेंड टाइम देख ले। चलो भैया 30 सेकेंड बढ़ा देते हैं और 60 सेकेंड। 30 सेकेंड ही समय, लेकिन सही है, फिर भी बोल रहे हैं। चलिए बनाइए, बना रहे हैं। नींद आ रहा है। हटाए। चलिए अब आप लोग का समय 30 सेकेंड का तो समाप्त हो गया। घड़ी देखें या ना देखें हमको पता चल गया। चलो देखो, हाँ ऐसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने का तरीका थोड़ा बताते हैं। पहले इसको तोड़ के देखिए, इतना यदि लिखा हो तो आप कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ सकते हैं 8 गुने 10 प्लस, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा 0.23 को केवल देखिए तो तोड़ सकते हैं 0.1 गुने 2 प्लस 0.01 गुने 3। मतलब समझिए, मतलब समझना है आराम से। यदि इसके पहले एक अंक है तो एक जीरो लेकर आएगा, इसके पहले कोई अंक नहीं है तो 0 लेकर आएगा। इस बात को समझ लेते हैं, मतलब फाइनल और फाइनल, इस बात को क्लियर कर लेते हैं। यदि लिखा हो 2.354 लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 0.1 गुने 3, क्योंकि 0.3 को जानते हैं क्या से आता है? 0.1 गुने 3 से आता है। गुना करेंगे 0.3 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे? प्लस 5 लिख लीजिए, गुने 0. इसके बीच में कितने अंक हैं? 1 अंक, तो 0.1 प्लस 4 लिख लीजिए, गुने 4 के बीच कितने अंक हैं? 2 अंक, तो 0.01, ध्यान देंगे 0.1। समझ पा रहे हैं? अच्छा से समझ लीजिए। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 0.1 केवल लिखना है, यहाँ 0.01, यहाँ 0.001, ऐसे लिखते चलना। उसको लिखते हैं अपना वाला को, ये दूसरा वाला है, अपना वाला पर ध्यान दो बाबू। चलो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 10 प्लस 5 गुने 1, इसका मतलब हुआ 75। उसको भूल जाइए 75, तो 75 को इतना गुने इतना प्लस इतना गुने 1 प्लस ये 0.1 लेगा गुने 2,
यदि ना समझ में आए ना तो 0.1 लिया तो उसके बाद अगला लेगा 0.01 गुने 3 प्लस अगला लेगा 0.001 गुने कितना 8 बराबर कौन है 7a प्लस 5b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 8e, यही है ना। आइए समझते हैं। अब सबका मान आने जा रहा है। एक समीकरण से बहुत सारे मान तब ही निकल सकते हैं जब उसको कंपैरिजन द्वारा निकाला जाए, और कोई तरीका नहीं है। जैसे कंपैरिजन क्या कि 7 के साथ a है तो यहाँ 7 के साथ 10 है, तो 7 से 7 गया तो a का वैल्यू हो गया 10, a का वैल्यू 10। 5 के साथ b है तो यहाँ 5 के साथ 1 है, तो 5 से 5 कट गया तो b का वैल्यू हो गया 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 के साथ यहाँ c है, 2 के साथ यहाँ 0.1 है, तो 2 से 2 कट गया तो इसका मान 2 से 2 कटा तो c का वैल्यू हो गया आपका 0.1। 3 से कट गया तो d का वैल्यू ये हो गया, 3 से कट गया तो d का वैल्यू ये हो गया, तो इस स्थिति में d का वैल्यू हो गया 0.01। और उसके बाद 8 से कट गया तो e का वैल्यू हो गया 0.001, यानी हम कह सकते हैं e का वैल्यू हो गया 0.001। और हमारा पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पूछ रहा है। कंफर्म मेरा मान हो जाएगा 10 प्लस 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। और इसको आपको जोड़ने आता है ना। अभी सिखाने वाले हैं क्या चीज़ सिखाने वाले हैं आपको? सिखाने वाले हैं सरलीकरण। सरलीकरण में भी बोर्ड मास, यानी नंबर सिस्टम की बात करेंगे। भी बोर्ड मास सरलीकरण के तहत ध्यान देंगे। इस बात को पहले देख लीजिए। इसको जोड़ दें, हटा दें। ए का वैल्यू कहाँ से है क्लियर करेंगे। 7 से कटा तो ए का वैल्यू 10, 5 से कटा तो बी का वैल्यू 1, 2 से कटा तो सी का वैल्यू ये लिख लिए होंगे। इसको हम हटा देते हैं और जोड़ते हैं, जैसे जोड़ा जाता है वैसे ऐसे जोड़ते हैं। ए का वैल्यू हो गया 10, बी का हो गया 1, उसके बाद सी का वैल्यू हो गया कितना, सी का वैल्यू हो गया 0. आपको पता होना चाहिए कि जोड़ कैसे होता है। यदि नहीं पता होगा ना तो बाबू बहुत विडम्बना है। अभी हम तो बताने वाले हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर तो फंस जाएगा ना गेम। इसको जोड़ेंगे तो 1.11, यानी मेरा आंसर हो गया 11.111। 11.111। ये जोड़ आता है क्या देख लीजिए। 0.2 में यदि 5 जोड़ना है तो आता है 5, और ये 0.2 जोड़ना है ना, जो वो यहाँ पर पॉइंट, और ये पॉइंट यहाँ होता है, यहाँ पर पॉइंट 2, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं, नहीं 5.2। उसी प्रकार इसको जोड़े तो 11, और इधर वाला 111, यानी 11.111। ये हमारा आंसर है। पढ़ाएंगे बेसिक पढ़ाएंगे, इससे भी बेसिक जाएंगे थोड़ा सा। इसको उतार लेंगे आप लोग। अब हम इसको हटाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन है 12 नंबर है आपको। 46.235 बराबर 4a प्लस 6b प्लस 2/c प्लस 3d प्लस 5e हो तो इस बार हमको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बता दीजिए, प्लस ई का वैल्यू इस बार बता दीजिए। तब हम समझ जाएंगे कि नहीं आपको समझ में आ ही गया है, नहीं तो फिर गड़बड़ है।
क्वेश्चन को हम चेंज कर डाले हैं, थोड़ा सा मामूली परिवर्तन है। समय कुछ आपको दिए हैं फिर भी। चलिए स्टार्ट कीजिए, बताइए। तू लोग बनाओ जा, हम सूतत हैं, ठीक है। हटा रहे, देखो अब इसको बना दिए तो हमको लगेगा कि नहीं आप लोगों को काफ़ी हमारे चीज़ बताए हुए चीज़ आपको समझ में आ रहा है, वरना हमको नहीं लग रहा है कि आपको। हम लिखे थे 4a + 6b + 2/c + 3d + 5e, इतना ही का वैल्यू हमको चाहिए। इसको जो तोड़ेंगे 4 × 10 प्लस इसको तोड़ेंगे 6 × 1, क्योंकि ये 46 है, मानिए 46 है, बस पॉइंट के बाद कुछ नहीं, प्लस इसको तोड़ेंगे 0.1 × 2, इसको तोड़ेंगे 3 × पॉइंट में एक बीच में है तो 0.01, प्लस इसको तोड़ देंगे 0.001 × 5 बराबर 4a + 6b + 2/c + 3d + 5e। ठीक है, एक अपना असाइनमेंट वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम कंपेरिजन 4 का 4 से कंपेरिजन, a का वैल्यू मेरे को मिल गया 10, 6 का 6 से कंपेरिजन, 6 का 6 से कंपेरिजन, b का वैल्यू मेरे को मिल गया, b का वैल्यू मिल गया 1, 2 का 2 से कंपेरिजन, c का वैल्यू, सी ना बात समझिए, बट्टा में सी है, सब बट्टा में नहीं है, बट्टा में है तो बट्टा वाला गेम खेल जाएगा। दो यहाँ पर लिख लीजिएगा 0.1 × 2 बराबर 2/c, इससे इसको कटा दीजिए, ये बट्टा में आएगा 1/10 बराबर 1/c, c का वैल्यू यहाँ पर 10 हो गया। जबकि आप गलती से क्या लिखने वाले थे, c का वैल्यू आप लिखने वाले थे 0.1 × 2 बराबर 2/c, 2 से 2 कट जाएगा, c का वैल्यू आप लिखने वाले थे 0.1, बिल्कुल गलत, 0.1 बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि बट्टा में ये है, सब लोग बट्टा में नहीं है, बट्टा यहाँ पर लगा होता ना आपका सही था, लेकिन ये बट्टा में लगा हुआ है, बट्टा में, तो बट्टा में ऐसे ले लिए 0.1 × 2 बराबर 2/c, 2 से 2 गया, इसको लिख दिए 1/10 यानी c का वैल्यू कितना गया 10। ये बहुत गेम वाला बात था, ठीक है, गेम खेल जाएगा आपके साथ हो। उसके बाद c, अब d का वैल्यू 3 से 3 गया, d का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, 3 से 3 कट गया, इसका वैल्यू 0.01, ठीक है। और उसके बाद 5 से 5 कट गया, और उसके बाद e का वैल्यू हो गया 0.001। समझ पा रहे हैं? अब जो कह रहे हैं वो कर लीजिए ना, अब जो जोड़ ओड़ कर रहे हैं जोड़ लीजिए, क्यों गर्मी में हमको सता रहे हैं भाई, इतना मत सताइए आप लोग। चलिए हटाएं, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 10, d का वैल्यू 0.01, e का वैल्यू 0.001। अब इसको हटाते हैं और जोड़ते हैं, हटाए ना, चलिए जोड़ देते हैं बस। 10 1 10.1.01 और उसके बाद 10.001, ये मेरा हो गया 1 और 21, इसका आंसर आ गया 21 दशमलव, इसका क्या आंसर आ गया 21.011। इसका आंसर मेरे को आ गया, ये वाला गलत है बाबू, फिर से देख लेंगे, ये वाला पार्ट गलत है, इसलिए काटियो दिए इस बात, नहीं तो ऊपर में होता कि सर सी का वैल्यू यहाँ ये आया है, यहाँ सी का वैल्यू 10 आया है, नहीं, इस बात को समझ लेंगे। मेरा कितना आंसर आ गया 21.011। फाइनल बार एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं, बस उसको हटाते हैं। चलिए अब नहीं, बस हो गया। इसको एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा, ये वाला बात को, एक
मान लीजिए 12.3 ऐसा हो, बराबर लिखा हो 1a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 3/d लिखा हो। इसके बारे में जरूर गेम देखिएगा, हो जाएगा 1 × 10 प्लस 2 × 1 प्लस 0.1 × 4 प्लस 0.01 × 3 बराबर 1a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 3/d। गेम यहीं पर पढ़ना है कि सब लोग ये सही चल रहा है, ये बट्टा में है, इसका ही बात समझना है। जैसे इसका बात क्या होगा, तो इसका बात ऐसे नहीं लिख देना है, 0.01 × 3 बराबर 3/d। ये से ये कटा, डी का वैल्यू ये नहीं लिख देना है, हो जाएगा गड़बड़। डी का वैल्यू क्या होगा, तो ई वाला वैल्यू डी का गलत है। डी का वैल्यू क्या होगा, 0.01 गुने 3 बराबर 3/d। ये से ये कैंसिल, इसको लिख सकते 1/100 बराबर 1/d। तो डी का वैल्यू 100 यहाँ हो जाएगा, अलग से बता दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बिल्कुल मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। गर्मी बहुत हो रहा है, क्या करें, पढ़ाना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए इतना ही के साथ जय हिंद।